हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। अध्याय 2 बहुपद को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अध्याय 1 जो वास्तविक संख्याएं थी उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। इसके साथ साथ प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 और प्रश्नावली 1.3 जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इन्हीं तीनों प्रश्नावलियों में से आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, तो वहां जाकर के पहले आपको वीडियो को देख करके अच्छी तरह से इनके सवाल को समझना है और इनके नोट्स तैयार करने हैं, क्योंकि इन्हीं में से आपको कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्नावली 1.4 और प्रश्नावली 2.1 ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2। इसको आप लिख लीजिए, मोस्ट आईएमपी। इस प्रश्नावली 2.2 से आपको सवाल पूछे जाएंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्न पहले को हल करने से पहले आप यहाँ पर देखिए, यदि एक निशान आपका माइनस का दिया हुआ है और यदि आपका दूसरा निशान प्लस का दिया गया है, तो माइनस के निशान और प्लस के निशान के बीच में जब हम गुणा करेंगे ना, तब हमको माइनस प्राप्त होगा। हम इन दोनों निशानों को जब हम आपस में गुणा करेंगे ना, तब हमको माइनस प्राप्त होगा। एक निशान आपको माइनस का है, दूसरा निशान भी यदि आपको माइनस का दिया हो और माइनस का निशान का गुणा हम माइनस के निशान में करेंगे, तब हमको प्लस प्राप्त होगा। इसी तरह से दोनों संख्याएं यदि आपकी प्लस की हैं और जब आप इनका आपस में गुणा करोगे तब आपको प्लस प्राप्त होगा। तो देखिए, जब हम x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 को हल करेंगे ना, तो उसकी जो पहली स्थिति होगी ना, उसमें हम माइनस 2x को दो भागों में क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ देंगे। तो सबसे पहले जरूरी यहां पर होता है कि दो निशान हमारे कौन कौन से होते हैं। दो निशान को हम कैसे निकालते हैं, देखिए, जैसे यहां पर एक निशान हमारा ये वाला रहेगा माइनस का, इस वाली स्थिति से हम लोग समझते हैं। दूसरा वाला निशान को हम खाली छोड़ देंगे और यहां पर ये जो मैंने निशान लगाया ना, ये आपका ये वाला निशान है। ठीक है, दूसरा वाला निशान कौन सा रहेगा, अभी हमने इसको खाली छोड़ दिया, क्योंकि जब हम यहाँ पर लिखेंगे ना, तो उसमें हमारा एक निशान तो ये वाला रहेगा माइनस का, दूसरा वाला निशान अभी हमने खाली छोड़ दिया। यहाँ पर जो निशान होता है ना, यहाँ पर ये निशान हमारा यहाँ पर जाता है। तो इनमें से देखिए आपकी कौन सी स्थिति बन रही है, एक निशान माइनस का है, तो दूसरा निशान कौन सा होगा कि हमको माइनस प्राप्त हो जाए। देखिए, एक निशान हमारा माइनस का है, यदि दूसरा निशान हमको प्लस का होगा तब माइनस प्लस का होता है माइनस। तो यहाँ पर हमको पता चल गया है कि यहाँ पर हमारा दूसरा निशान कौन सा होगा, यानी माइनस 2x को जब हम हल करेंगे तब हमारा एक निशान कौन सा होने वाला है, माइनस का, और दूसरा निशान हमारा कौन सा होने वाला है, प्लस का। तो हमको पता चल चुका है कि एक निशान हमारा होगा माइनस का और दूसरा निशान हमारा होगा प्लस का। ये हो गई हमारी स्थिति पहली। दूसरी स्थिति में क्या होगा, इस पहले वाले का गुणा करेंगे हम लोग आखिरी वाले में। ठीक है, इन दोनों का जब हम लोग आपस में गुणा करेंगे ना, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 8x का वर्ग। तो यहाँ पर x वर्ग दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है, x गुणित x, यानी x वाली संख्या कितनी है, 2। एक x वाली संख्या हमारी इस निशान के साथ हो जाएगी और दूसरी वाली x वाली संख्या हमारी इस निशान के साथ हमको प्राप्त हो जाएगी। तो बचा क्या है, 8। ध्यान से समझते जाइए, यहां पर मैं किस तरीके से इसको सरल से सरल तरीके में आपको समझा रहा हूं। तो देखिए, माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस, यानी जो पैटर्न है ना वह कौन सा है, घटने वाला है। तो कौन सी वो दो संख्या हैं जिनको अगर आप घटाओ तो माइनस 2x प्राप्त हो, और यदि आप उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करो तब आपको 8 प्राप्त हो जाए। तो माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस। ठीक है ना, माइनस प्लस का क्या होता है,
माइनस, यानी जो स्थिति है वो घटने वाली है। तो कौन सी वो दो संख्या हैं जिनको हम आपस में घटाएं तो हमको -2x प्राप्त हो जाए। और साथ साथ आपको दूसरी स्थिति पर भी ध्यान रखना, उन्हीं दोनों संख्याओं का अगर गुणा करें हम, उन्हीं दोनों संख्याओं का यदि गुणा करें तब हमको कितना प्राप्त हो जाए, 8 प्राप्त हो जाए। तो देखिए इस 8 को हम कैसे दो भागों में तोड़ेंगे। यदि आपसे नहीं बनता ना तो आप एलसीएम लेकर के भी इसको देख सकते हो। तो देखिए 2 दूनी 4, तो वह दो संख्या कौन सी होगी, एक संख्या आपकी 4 होगी, दूसरी कौन सी होगी, 2 होगी। तो 4 में से यदि आप 2 को घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। ठीक है, और यदि आप 4 में 2 का गुणा करोगे तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 8। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, लेकिन यहां से दो स्थिति बन रही है, क्या हम 2 को यहां लिखें या 4 को यहां लिखें, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है सभी को। देखिए मैं आपको यहां से दोनों स्थिति के बारे में समझा दे रहा हूं, आपको फिर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक स्थिति में मैंने इसको इस तरीके से लिखा, दूसरी स्थिति में मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं। यहां पर मैंने क्या किया, 2 के साथ में माइनस लगाया हुआ हूं, और यहां पर मैंने क्या किया है, 4 के साथ में माइनस लगा के रखा हूं। तो यहां से देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये रहेगा कि 4 बड़ा है या 2, 4 बड़ा है। 4 के साथ में कौन सा निशान है, प्लस का है, तो यहाँ पर आपका प्लस का निशान आ जाएगा पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में क्या होगा, इन दोनों निशानों का गुणा होगा, तो माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस, यानी 4 में से जब आप 2 को घटाओगे तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x। लेकिन हमको चाहिए क्या, यहाँ पर हमको चाहिए -2x, तो ये स्थिति तो हमारी गलत है। अब हम इसको समझते हैं, माइनस और प्लस, तो यहां पर देखिए बड़ी संख्या के साथ कौन सा निशान है, बड़ी संख्या के साथ निशान है आपका माइनस। ठीक है, और माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2x। तो हमको यही चाहिए ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि मैंने बड़ी संख्या के साथ में माइनस का निशान क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमको माइनस का निशान चाहिए था। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको दो भागों में तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का वर्ग -4x प्लस 2x -8। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इसको मैंने, इस वाली संख्या को कैसे मैंने इसको दो तरीके से तोड़ा है। तो देखिए फिर से इसको समझ लीजिए, माइनस प्लस का होता है माइनस, ये वाला माइनस हो गया। ठीक है, यदि हम -4x प्लस 2x को घटाएंगे, देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, माइनस की है, और दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो क्या होता है, माइनस, यानी ये वाली संख्या कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। तो जब 4 में से जब हम 2 को घटाएंगे तब हमको क्या प्राप्त होगा, 2x। आ गई ना ये वाला मान। ठीक है, दूसरी स्थिति में क्या होगा, माइनस का गुणा होगा प्लस में, यदि हम इनका गुणा करेंगे, माइनस का गुणा होगा प्लस में तो माइनस प्राप्त हो जाएगा, ये हो गया हमको माइनस प्राप्त। 4 का गुणा करेंगे हम 2 में, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8, तो ये हो जाएगा आपका -8, और जब हम x का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग। इस तरीके से हम इसको दो भागों में इसको तोड़ सकते हैं। तो यहां से देखिए किस तरीके से हमने x वर्ग -2x -8 को दो भागों में तोड़ करके इसको इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। इस तरह के यदि आप किसी भी सवाल को हल करोगे ना तो उसका पहला स्टेप यही रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको किस तरीके से हल किया। अब हम इसको आगे हल करते हैं। x वर्ग -4x प्लस 2x -8, इसको हमने क्या किया, इसको हमने दो भागों में इसको हमने लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी x वर्ग दिया हुआ है, यहां पर भी x दिया हुआ है, तो हम यहां से क्या करेंगे, x ले लेंगे कॉमन, क्योंकि x यहां भी है और x यहां भी है, तो यहां से हम ले लेंगे x को कॉमन। तो देखिए जब हम यहां से हमने x को कॉमन ले लिया तो यहाँ x का वर्ग था, उसमें से तो हमारा एक बाहर आ गया ना, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, x। यदि हम इस x में हम x का गुणा करेंगे, देखिए यदि हम इस x में इस x का गुणा करेंगे तो हमारा x का वर्ग आ जाएगा, नहीं आएगा, हमारा x का वर्ग आ जाएगा। बीच में कौन सा निशान है, माइनस का। x को हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 4। तो इसको समझिए,
यदि हम 4 में x का गुणा करेंगे तो हमको 4x प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो हमको 4x प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से क्या किया है, हमने यहाँ से x को कॉमन ले लिया। अब यहाँ से देखिए प्लस का निशान लगा है, प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर तो x नहीं है, तो हम यहाँ से x को तो कॉमन नहीं ले सकते हैं। देखिए 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 8 भी आता है, तो हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, जब आपका 2x में से जब आपने 2 को कॉमन लेके बाहर लिख लिया तो आपका 2 तो बाहर आ गया, तो आपका अंदर क्या बचेगा x, और 2 का गुणा जब आप x में करोगे तो आपको 2x प्राप्त हो जाएगा। माइनस 2 की टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे कि आपको 8 प्राप्त हो जाए, तो 2 की टेबल हम पढ़ेंगे 4 बार, 2 चौके 8। यहाँ से देखिए x माइनस 4, x माइनस 4 ये 2 बार दिया हुआ ना, तो हम इसको 1 बार लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 4। और दूसरा आपका क्या बन जाएगा, दूसरा आपका बन जाएगा x प्लस 2, यहाँ से हम लिख लेंगे x प्लस 2। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, x माइनस 4 शून्यक निकाल रहे हैं ना हम, तो बराबर में हम लगा देंगे 0, और यहां पर हम क्या लिखेंगे x धन 2 बराबर 0। तो देखिए क्या करेंगे, हम यहां से करेंगे पक्षांतरण, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, जो ये संख्या है ना आपकी -4, तो हम इसको पक्षांतरण करके इस साइड ले आएंगे, क्योंकि जो 0 है वह भी कौन सी वाली संख्या है, वह भी अंकों वाली संख्या। तो हम अंकों वाली संख्या को एक साइड कर रहे हैं। यहाँ पर एक संख्या ये है जो आपके दाहिने हाथ पर है, दूसरी संख्या -4 है वह आपके बाएं हाथ पर है। तो इस संख्या को हम इस साइड ले जा रहे हैं, तो ये माइनस की संख्या किस में बदल जाएगी, प्लस में। तो x बराबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। किस तरीके से होता है, ये होता आपका x बराबर 0 प्लस 4, और जब आप 0 में 4 को जोड़ते तो क्या आ जाता, 4 आ जाता। यहां पर देखिए, यहां पर भी हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो यहां पर 0 भी एक अंक वाली संख्या है और 2 भी एक अंक वाली संख्या है, तो हम इस 2 को दाहिने हाथ तरफ ले जा रहे हैं, तो इसका पक्षांतरण हो जाएगा, तो ये प्लस वाली संख्या माइनस में बदल जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा -2। अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक 4 व -2 होंगे। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो हमारे शून्यक निकल गए हैं 4 व -2, तो हम इनकी जांच करेंगे कि यह सही है या गलत है। अब हम करेंगे इसकी जांच। तो जांच हम इसकी किस तरीके से करेंगे उसको समझिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब यहां से आप ध्यान से समझिए, शून्यकों का योगफल, तो हमको 2 शून्यक दिए हैं, एक हमारा 4 है और दूसरा हमारा क्या है -2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और -2 को लिख देंगे, ठीक है। और योगफल के बारे में बात हो रही है, योगफल का मतलब होता है प्लस का निशान, तो हम इनके बीच में लगा देंगे प्लस का निशान। इस संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए बराबर, ये जो माइनस का निशान है ना, यहां पर हम इस माइनस के निशान को लगा रहे हैं। ध्यान से समझना आप सभी, यहां पर मैंने क्या किया, इस वाले माइनस के निशान को लगा दिया। अब यहां पर दिया हुआ है x का गुणांक, तो समझते हैं x का गुणांक क्या होगा। ये दिया हुआ है आपका x, इसके सामने आपको जो संख्या दी होगी ना, ये होगी आपकी x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना दिया हुआ है, -2। तो यहां से हम लिखेंगे -2 बटे x वर्ग का गुणांक, ये है आपका x वर्ग, इसके सामने क्या है
1। क्यों? क्योंकि x वर्ग कितना है, 1 है ना, तो इसके सामने आ जाएगा 1। तो यहां से हमको पता चल गया कि x वर्ग का गुणांक कितना होगा, 1 होगा। यहां से 4, यहां पर कोई सा निशान नहीं होता तो कौन सा निशान होता है, गुणा का निशान होता है। तो प्लस गुणित माइनस, यानी प्लस माइनस का क्या होता है, प्लस माइनस का होता है माइनस। तो यहां पर हम माइनस का निशान लगा देंगे। क्या आ जाएगा, 2/1 बराबर माइनस गुणित माइनस। तो माइनस और माइनस का क्या होता है, माइनस और माइनस का होता है प्लस। यहां से मैं इसको एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, माइनस गुणित प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणित माइनस बराबर माइनस, माइनस गुणित माइनस बराबर प्लस, और प्लस गुणित प्लस बराबर होता है प्लस। तो देखिए यहां पर प्लस, यहां गुणा का निशान, कुछ निशान नहीं होता, गुणा का होता है। तो प्लस गुणित माइनस, प्लस गुणित माइनस बराबर होता है माइनस। तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2/1। ये वाली जो स्थिति थी ना, वह किसकी थी, वह गुणा की स्थिति थी। तो हमने गुणा करके प्लस कर दिया था। यहाँ जो स्थिति है ना, इस स्थिति को समझिए, एक संख्या आपकी प्लस की है और दूसरी संख्या आपकी माइनस की है। पहली स्थिति में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या के निशान को नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 4, यानी इसके साथ प्लस है तो नीचे हम प्लस का निशान लगा देंगे। तो प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस। तो 4 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2/1 बराबर 2/1, यानी 2 बराबर 2। यहाँ पर देखिए दोनों मान बराबर आ गए हैं, यानी शून्यकों का योगफल तो आपका सही निकला है। जब हमने इसकी जांच की तो हम इसके बाद निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। तो यहां से देखिए हमने यहां से शून्यकों का योगफल निकाल लिया। अब हम यहां से क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वह आपका होता है अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। ध्यान से समझना है आपको कि यहां से अब मैं क्या कर रहा हूं, शून्यकों का गुणनफल। तो हमारे जो दो शून्य थे ना, एक था 4 और दूसरा था आपका -2। गुणनफल का मतलब होता है गुणा का निशान। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में हम गुणा का निशान लगा देंगे। नीचे कुछ नहीं तो 1, क्योंकि यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 1 दिया हुआ है, इसलिए इसको लगा रहे हैं। अचर पद, यह होता है आपका अचर पद जो संख्या में लिखा रहता है। देखिए यहाँ पर यहाँ से जो 2x लिखा हुआ है ना, उसका मतलब होता है x और x। इस तरीके से ये 2x होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो अचर पद होगा ना, वह होगा आपका -8। अचर पद के स्थान पर हम लिखेंगे -8/1। तो यहां से देखिए यहां है 4 गुणित -2, यानी बीच में गुणा का निशान है, यहाँ बीच में प्लस माइनस का निशान नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे हम 2 में, तो 4 दूनी 8, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। यहां पर हम बड़ी संख्या का निशान क्यों नहीं लिख रहे नीचे, क्योंकि बीच में गुणा का निशान लगा हुआ है। तो प्लस माइनस का हो जाएगा -8/1 बराबर -8/1। तो ये हो जाएगा -8 बराबर -8। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी शून्यकों का योगफल बराबर आया है, यहां पर शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आया है, यानी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हमने कर ली और हमारा आंसर सही आया। आपको वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यह सवाल आपको सरल से सरल तरीके से समझाया, क्योंकि गणित के सवाल को रटा नहीं समझा जाता है। आशा करता हूं कि आपको यह सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।